आज जो है मदरसा नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले मदरसा के ये शिक्षक मदरसा बोर्ड पहुंचे हैं और मदरसा बोर्ड का एक तरह से इन्होंने घेराव किया है। हमारे साथ अबू बकर सिद्दीकी साहब हैं। पहला सवाल अबू बकर साहब आपसे कि क्या किया आप लोगों ने आज? क्या कुछ डिमांड लेकर आप लोग पहुंचे थे? मदरसा बोर्ड का घेराव करने आप पहुंचे थे, क्या कहेंगे? जी, हम लोग पूरे बिहार से 1637 मदारिस के जितने भी असातिज़ा हैं, सभी लोग मुनज़्ज़म तरीके से मदरसा बोर्ड का घेराव करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जैसे हम लोग कसीर तादाद में पहुंचे, तो ये हम लोगों को इत्तला मिली कि चेयरमैन मौसूफ साहब की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, वो आज मदरसा बोर्ड में नहीं आ रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी में बाद नमाज जुमा मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया एक वफद की शक्ल में, और उन्होंने जो हम लोगों के मसाइल थे उस पर लंबी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने सभी लोगों को इत्मीनान दिलाया कि आप सभी लोगों के फाइल एक ही साथ महकमे तालीम को जाएगी। 204 जो फाइलें जा चुकी हैं, इसके बाद जितने भी सत्यापित होकर के फाइलें आई हुई है, तस्दीक शुदा होकर के फाइल आई हुई है, सभी फाइलें 7 तारीख को मेंबरान की बैठक करके एनी हाउस 7 तारीख को या फिर इसके बाद 8 तारीख को भेज दिया जाएगा। तो कौन जो है भरोसा आप लोगों को दिलाया है? आप लोग जो है आज बोर्ड का आप लोगों ने घेराव किया है क्या? जो हम लोग बोर्ड का घेराव करने के लिए आए थे, और पूर्ण अमन तरीके से हम लोगों ने जितने भी लोग थे सभी ने घेराव किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल आपने जो चेयरमैन मौजूद से इंटरव्यू लिया था, उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने जो हम लोगों के फेवर में बातें की। तो सेक्रेटरी साहब ने क्या भरोसा दिलाया है आप लोगों को? सेक्रेटरी साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि जितनी भी 1637 मदारिस की फाइलें हैं, ये सभी फाइलें इंशाअल्लाह 7 अक्टूबर तक चली जाएगी, महकमा तालीम के हवाले कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या क्या डिमांड रखा था? अब आप लोगों को इस बात का भरोसा हो गया है कि मदरसा बोर्ड की तरफ से जो है अब फाइल जाएगी, अब कोई मसला नहीं है? बिल्कुल, हम लोगों को पहले भी यकीन था और आज भी यकीन है, और आइंदा भी यकीन रहेगा कि हमारी जो रहबर है, जो हम लोगों के लिए हसास है, जो हम लोगों के लिए काम कर रहा है। अलबत्ता ताखीर हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये गुमान था कि कहीं ज़ाब्ते अखलाक में नाफिज हो जाए। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की डर से हम लोग मदरसा बोर्ड का घेराव का आज ऐलान किया था, और मदरसा बोर्ड का हम लोगों ने घेराव किया है। हम लोगों के 12-13 सवालात थे, जिसका हम लोगों ने सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब से हम लोगों ने सवाल किया, उन्होंने तशफ़्फ़ी बख्श हम लोगों को जवाब दिया। पहला सवाल था कि अब तक आपने कितने मदरसों की फाइलें महकमा तालीम को भेजा है पहले राउंड में? तो उन्होंने कहा कि 300 फाइलों को चेक किया गया था, जिसमें से 204 फाइलों को महकमा तालीम के हवाले भेज दिया गया। ये भी अब फाइलें बची हुई है, 7 तारीख को भेज दिया जाएगा। दूसरा सवाल था कि कितने फाइलों को रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्ट फाइलों के लिए क्या सूरत निकाली जा रही है? तो इन्होंने कहा कि मदरसा लेवल पर या हम लोगों की जो रिकॉग्नाइजेशन कमेटी है, इसकी जानिब से कोई भी फाइलों को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको होल्ड किया जा रहा है, और उस पर हियरिंग होगा। जो उसमें विवाद है, जो उसमें तनाज़ा है, उन फरीकों को बुला करके उस पर सुनवाई की जाएगी। तीसरा सवाल था कि सभी जिला से फाइलें महकमा तालीम को क्यों नहीं भेजी गई हैं? बहुत सारे जिला ऐसे हैं जहाँ से अभी तक एक भी मदरसे को टच नहीं किया गया था। हमने उनसे यह सवाल रखा, उन्होंने कहा कि ऐसे इस पे वर्क चल रहा था, लंबा काम चल रहा था, तो अब सभी जिले को टच कर लिया गया है, सभी जिले की फाइलें भेजी जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल थे, जिनका उन्होंने तशफ़्फ़ी बख्श जवाब दिया है। तो अब जो टीचर आपके साथ आए हुए हैं, जो टीचर बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी की बात को सुनकर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है, भरोसा किया है, अब मसला नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब की बातों पर लोग जैसे पूरा भरोसा किया है, पूरा एतमाद किया है, और एतमाद करते हुए ये लोग खुशी खुशी घर जाने को तैयार हैं। एक तरह से कहा जाए कि 1637 मदरसा के शिक्षक जो काफी परेशान थे, और सवाल जो है बार बार कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड पर उठा रहे थे कि मदरसा बोर्ड की तरफ से फाइल को वक्त पर भेजा नहीं गया, ताखीर की गई, और कई तरह के सवालों को आप लोगों ने उठाया।
हालांकि मदरसा बोर्ड का अपना अलग पक्ष था। तो एक तरह से कहा जाए कि आज जो है कंफ्यूजन दूर हुआ। आज जो है मदरसा जो 1637 मदरसों के जो शिक्षक हैं वो अब इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया है कि जो हो रहा है काम वो ठीक है। ये बिल्कुल इत्मीनान का लोगों ने इजहार किया है, इस उम्मीद के साथ कि 7 तारीख तक उनकी फाइलें भेज दी जाएंगी और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि ज़ाब्ते इखलाक 12-13 के बाद नाफिज होने वाला है। इस उम्मीद के साथ सभी लोग अपने घेराव से घेराव को खत्म करते हुए घर जाने को राजी हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल अबू बकर साहब आपसे ये करेंगे कि अब आप लोगों का मसला जो है हल होगा। मदरसा बोर्ड ने यकीन दहानी कराई है और आप लोगों को भरोसा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सवाल आप लोग उठाते रहे हैं मदरसा बोर्ड के खिलाफ में, तो ये कंफ्यूजन एक तरह से दूर हुआ। अब आप लोग इंतजार करेंगे इस बात का कि सरकार की तरफ से 1637 मदरसों के सिलसिले में जो मंजूरी करने का सवाल था आप लोगों का वो अब पूरा होगा। जी, बिल्कुल उम्मीद से दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अब तक मदरसा बोर्ड पर इल्जाम नहीं लगा रहे थे। हम लोग को इस बात का भरोसा था कि ज़ाब्ते इखलाक कहीं नाफिज ना हो जाए और हमारी फाइलें शिक्षा विभाग से नहीं जा सके। लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, यहाँ के जितने भी अमला है दिन रात कोशिश कर रहा है और उन्हीं की कोशिशों के नतीजा में ये मुझे लगता है कि ज़ाब्ते इखलाक नाफिज होने से पहले सारी फाइलें महकमा तालीम को चली जाती है। बिल्कुल हम लोग को उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग के मसाइल हल हो सकते हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे अबू बकर साहब और मदरसा नियोजित शिक्षक संघ के लोग हैं ये, जिन्होंने मदरसा बोर्ड का आज घेराव किया। हालांकि अपने मुतालबात को और अपनी मांग को लेकर ये पहुंचे थे कि 1637 मदरसों की जो मांग है, खास तौर से कि उनकी फाइल जो है मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग को भेज दे, इस सवाल को लेकर मदरसा बोर्ड पहुंचे थे। और इनकी मुलाकात जो है संघ जो नियोजित शिक्षक संघ है, इनकी मुलाकात मदरसा बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी साहब से हुई, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया, यकीन दहानी कराई है कि 1637 मदरसों के मसले हल होंगे और जो फाइल मदरसा बोर्ड में आ गई है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।